खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में राजधानी समेत भारतवर्ष में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित कर हिंदू संस्कृति से जुड़ने और समाज को एकजुट करने का संदेश दिया जा रहा है। उसी कड़ी में 14 फरवरी 2026 को सकल हिंदू समाज द्वारा रोहतास नगर बस्ती दिल्ली में विशाल हिंदू सम्मेलन लुधियाना बिल्डिंग वाली गली ईस्ट रोहतास नगर डॉक्टर हरीश गुप्ता की अध्यक्षता में स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। उनके साथ सचिव धर्मवीर नागर, कोषाध्यक्ष नितिन गर्ग, सह सचिव महिमा मेहरा, सतीश अग्रवाल, मोहित खन्ना एवं सम्मानित पदाधिकारी व भारी संख्या में स्थानीय जनता विराट हिंदू सम्मेलन में सम्मिलित हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदू जागरण की दिशा को नई ऊर्जा एवं चेतना प्रदान करना व सर्व हिंदू समाज द्वारा सनातन संस्कृति, सनातन धर्म एवं सामाजिकता को आगे बढ़ाना है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मंच पर देव पब्लिक स्कूल के बच्चे सांस्कृतिक एवं देशभक्ति नाट्य रूपांतरण कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। वहीं मुख्य वक्ताओं द्वारा आरएसएस संघर्ष यात्रा के 100 वर्ष का वर्णन किया गया। वहीं विराट हिंदू सम्मेलन में समाज के अलग अलग वर्गों के बुद्धिजीवी लोग एवं मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ताओं द्वारा सैकड़ों की संख्या में सर्व हिंदू समाज एकजुटता एवं सनातन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर सभी ने अपने अपने विचार रखे। आप खुद सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। ये बहुत अच्छा संदेश है कि जगह जगह पर धर्म के काम हो रहे हैं। हिंदू जागरण जो जगह जगह पर, कहीं पर बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, कहीं पर सत्संग, कहीं पर बुजुर्गों को सम्मान, कहीं पर महिला कीर्तन मंडल को सम्मान, ये बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है। देखिए ना, आज से 5-10 साल पहले देखेंगे तो युवा वर्ग नशे में था। आज युवा वर्ग जहाँ देखेंगे आज वो भजन गा रहे हैं, राधे 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 गोविंद राधे। तो ये एक बड़ा अच्छा संकेत है। और याद रखना, जब हिंदू जागेगा ना तभी विश्व में शांति की स्थापना होगी। अगर जो पाश्चात्य संस्कृति है वो भोग की तरफ लेके जाती है, लेकिन जो सनातन संस्कृति है वो योग की तरफ लेकर जाती है। मान लो एक पत्थर फेंका है तो कहीं पर उसको टारगेट पर पहुंचने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। और जहां तक जात पात की बात आप कर रहे हैं, बहुत जितनी हमारी संकीर्ण मानसिकताएं थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। पहले राम मंदिर बना, अब राम राज्य की स्थापना होगी। और राम राज्य की स्थापना तभी होगी जब हमारे सनातन धर्म में से जात पात, रूढ़िवादिता, ये सब भेड़ चाल खत्म होगी। और इसको भी ज्यादा देर अब नहीं लगेगी कि जगह जगह पर, जैसे हम अभी आपके श्री राजमाता झंडे वाला मंदिर में वाल्मीकि, रविदास, खटीक, ब्राह्मण, वैश्य, पंजाबी सारे समुदायों को लेकर एक भोज का आयोजन कर रहे हैं कि सारे इकट्ठे बैठकर खाएंगे और एक दूसरे के साथ विचार विनिमय करेंगे। जात पात हमारे जीवन का, हमारे शरीर का कोड है। वर्ण व्यवस्था जरूरी है, जात पात कोड है। धीरे धीरे ये बीमारी का इलाज शुरू हो गया और एक दिन खत्म भी जरूर। देखिए, हिंदू समाज हमेशा सबको जोड़ के समाज के लिए सेवा और अपना समरसता का एक प्रतीक रहा है। तो आज का हिंदू सम्मेलन बहुत ही एक स्वागत योग्य कदम है। जब समाज संगठित होकर अगर देश के लिए, समाज के लिए प्रयास करेगा तो ये हमारे पूरे देश को, जो हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, उसी की ओर कदम है। हमारे हिंदू समाज ने हमेशा हमें सेवा का, कर्तव्य परायणता का हमेशा पाठ दिया है। और एक चिकित्सक के रूप में भी सेवा को मैं सबसे ऊपर मानता हूँ। सेवा करना, नारायण की सेवा करना, समाज की सेवा करना, ये एक जितना पूजा का हमें महत्व है उतना ही हमें पुण्य लगता है। तो आज यहीं से हम सब मिलके कोई भी हम जात पात को अलग करके हिंदू समाज एकत्रित हुआ है, जो
सिर्फ हिंदू नहीं, पूरे राष्ट्र की सबका विकास, सबका प्रयास ये उसमें चलता है। हमें उम्मीद है इसी तरह से हिंदू समाज संगठित होकर पूरे देश की, पूरे समाज की और पूरे विश्व के कल्याण की ओर बढ़ेगा। और आज बहुत ही अच्छा, हजारों लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और ऐसे सम्मेलन दिल्ली के कोने कोने में हो रहे हैं, जो बहुत ही शुभ संकेत है। मैं सारे समाज को और आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये आज का विराट हिंदू सम्मेलन रोहतास नगर बस्ती का रोहतास नगर में हो रहा है। ये विराट हिंदू सम्मेलन का जो उद्देश्य है, हमारे समाज को सर्वशक्तिमान बनाना, सर्वव्यापी बनाना, सर्वस्पर्शी बनाना, समरसता भाव पैदा करना और सबको इकट्ठे होकर इस देश को विकसित किस प्रकार से बनेगा, हमारा समाज इकट्ठा रहेगा, हम सब हिंदू समाज, हमारी इस संस्कृति बनी रहेगी, उसके उद्देश्य को लेकर ये आज विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन रोहतास नगर बस्ती में हो रहा है। मैं सभी बस्ती वालों को जो देख रहे हैं आप, काफी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं और इनमें उत्साह है। और जो बस्ती के जो कार्यक्रम के परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, इसमें एक भी बाहर का नहीं है। जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इतनी परफॉर्मेंस देने वालों का उत्साह है, छोटे बच्चों में, बड़ों में, कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कराओ, हम भी समाज के लिए, इस संस्कृति के लिए, देश के लिए कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं लगातार वो प्रस्तुति दे रहे हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यहाँ जो देखो आप अभी राजेश्वर नंद जी बोल रहे हैं, हमारे चीफ गेस्ट, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं अपने डॉक्टर हरीश गुप्ता जी, तो सभी बस्ती के लोगों में इतना उत्साह है कि हम सब सनातनी हिंदू मिलकर एक इकट्ठा होकर इसे समाज को सशक्त बनाएं और मजबूत करें। भारत माता की जय। ये पूरे देश में हिंदू सम्मेलन हो रहा है और सभी बस्तियों में है, तो मैं सभी को हिंदू एकता को करने के लिए ये सभी विराट हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं, ताकि हमारे हिंदू एक रह सके और जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनको भी पता चले कि हम हिंदू हैं। तो हमारे अंदर जो वो है, मतलब स्वभाव है कि भाई हमें इस तरह से रहना है, या हमारे क्या एकजुटता बढ़ाने के लिए, और बच्चों को भी ये सीख मिले कि भाई हमारे संस्कृति में हमें क्या क्या करना है। तो वो सब हमारी जनरेशन को दिखाने के लिए भी है और हमारे बच्चे ये सब सीखें और हमारे हिंदू एक हों, क्योंकि आज जो हमें एक होने की जरूरत है, इसलिए हमें एक होना जरूरी है। हिंदू एकता जिंदाबाद। मैं यही कहूंगी, ये जो सम्मेलन का आयोजन हमने किया है ना, ये सिर्फ एकता के लिए किया है, इसमें भाईचारा रहने के लिए किया है, हमारे देश की सनातन संस्कृति को दिखाने के लिए किया है। हमारा हर व्यक्ति से अनुरोध यही रहा है कि हम हिंदू एकता के लिए ही जुड़े, और ये जो आज आयोजन किया, ये हमारा यही मकसद भी है कि हम सब एक रहे, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। धन्यवाद। हिंदुआ सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भव, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। ब्रिटिश भारत से लेकर वर्तमान भारत तक की जो 100 वर्षों की यात्रा संघ ने पूर्ण की है, आज उसी 100 वर्ष की यात्रा के बाद संघ अपने सनातन धर्म की पद्धति को पुनः भारत में, पूरे भारत में इस तरह के कार्यक्रम 80,000 लगभग विराट हिंदू सम्मेलन पूरे भारतवर्ष के अंदर किए जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है कि सनातन धर्म की जो संस्कृति भारत की प्राचीन सभ्यता थी, जाति पाति का सभी वर्गों का भेद मिटाकर भारतवासी सब एक हिंदू, सभी भारतवासी एक हिंदू के रूप में अपना परिचय। ये एक जन जागरण का युग है। इस समय पूरे राष्ट्र में एक जागृति की लहर दौड़ रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर ये एक निर्णय लिया गया कि बस्ती बस्ती में हिंदू सम्मेलन आयोजित कराए जाएंगे, ताकि लोगों का ध्यान, लोगों की आस्था धर्म के प्रति बढ़े और धर्म को हम सिर्फ एक पूजा कर ली वो काम ना समझे, बल्कि धर्म को मन में समाये, आस्था का विषय है ये। तो आज पूरे देश में
लगातार हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, मेरा भी लगातार जाना हो रहा है और वहीं इनके माध्यम से कुछ संदेश समाज को दिए जा रहे हैं। 5 परिवर्तन का आपने सुना होगा, संघ का जो इस समय उद्देश्य है वो समाज और राष्ट्र में पंच परिवर्तन को लेकर हम लोग जा रहे हैं। तो उसी को लेकर मैंने भी कहा कि तन मन धन से इस मिट्टी का वंदन बहुत जरूरी है, तन मन धन से इस मिट्टी का वंदन बहुत जरूरी है, विश्व गुरु हो देश पंच परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो मित्रों, भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और उन आराध्य का भव्य मंदिर बना है और पूरे देश में भगवा की लहर दौड़ रही है, तो हम अपने आराध्य को प्रणाम करते हैं। जय हिंदू, जय हिंदुस्तान। हमारी रोहतास नगर बस्ती में अपने सभी हिंदू भाइयों को एकत्रित करने के लिए हम कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं। मैं आयोजन समिति का सदस्य हूँ अमित वार्ष्णे, और यहाँ ये बाजार है, इस मार्केट में मेरी शॉप भी है, लेकिन हमारा उद्देश्य सभी हिंदुओं को एकजुट करना, समरसता सभी के अंदर आए, सभी एक साथ एकत्रित हों और अपने भविष्य के लिए सभी एकजुट हों और एक साथ एक ही जाति के रहें, कोई जाति न रहे, सिर्फ हिंदू, केवल हिंदू, इसका हमारा उद्देश्य है। विराट हिंदू सम्मेलन जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 80,000 जगहों पे हो रहा है। यहाँ पे अभी कई मेरे मित्र बोल चुके हैं कि हाँ, हम यहाँ पे समरसता की बात है, सब हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो देखते आ रहे हैं कि आज की डेट में जो हमारे जो जेन जीज हैं, जेन अल्फा हैं, आज भजन क्लबिंग हो रही है सब जगह, ये जो एक हिंदुत्व की जो आवाज उठी है वो इतनी दूर तक जानी चाहिए, जिसके लिए हम सारे आज इकट्ठा हुए हैं और ऐसे हम कई भव्य सम्मेलन फिर से करते रहेंगे, ऐसी आशा करते हैं। जाति के भेदभाव को भी कम करने की जी बिल्कुल, जाति हम जो आपस में जो बढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं वो जातियों में बढ़ चुके हैं। जातियों के कई ऐसे सम्मेलन होते रहते हैं और छोटे छोटे सम्मेलन होते हैं, पर क्यों नहीं एक हिंदू सम्मेलन होना चाहिए। ऐसे इसीलिए हम ये भव्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम सिर्फ जातियों में ना बढ़कर और सब लोग मिलकर एक यूनिटी की तरह सब लेकर आए और सिर्फ कोई बुजुर्ग नहीं, कोई नहीं, किसी उम्र का नहीं, कोई जाति नहीं, कोई लिंग नहीं, सब सारे मिलकर आए और एक ही साथ हम नारे लगाएं कि हाँ, भारत माता की जय। इनको मेरी उम्र लग जाए, मेरी प्यारी गुड़िया। हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है, आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा। यस सर, जय हिंद।